नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। कई बार हम इतने जोश और पूरी ताकत के साथ आप कह सकते हैं कि हम बागबानी शुरू करते हैं। बड़ा ही हौसला होता है कि नहीं, हम ये उगाएंगे, सब्जियां होंगी, फल होंगे, फूल होंगे, हमारी जो छत है या बालकनी है पूरी रंग बिरंगी हो जाएगी। सही बात है, हमने कोशिश तो बहुत की, सब कुछ किया, पर फिर भी कहीं तो चूक रह गई। धीरे धीरे एक पौधा, दो पौधे जब हम लगाते हैं, हमें अच्छी सफलता मिलती है, हम धीरे धीरे उनकी गिनती बढ़ाते चले जाते हैं। और इस सफ़र में हम ये आप कह सकते हैं एहसास ही हमें नहीं रहता कि पौधों की गिनती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हर रोज़ उन्हें पानी देना, उनकी बाकी ज़रूरतों का ख्याल रखना हमारे लिए कई बार मुश्किल सा हो जाता है। तो धीरे धीरे पौधे उतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं जैसा कि हम उनसे अपेक्षा रखते हैं। तो क्यों ना आज ऐसी कुछ चीज़ें सीखी जाएं और उनका महत्व हमारे गार्डन में कितना है, जिसकी वजह से ना कि हम अपनी बागबानी को बहुत ही टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं हमारा हो जाए, और हमारे पौधों की भी जो रख रखाव है वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी हो सके। तो इसी आप कह सकते हैं ये एक सीरीज़ की तरह मैं शुरू करना चाहती हूँ। इसमें कई वीडियोस मैं बनाना चाहती हूँ जिसमें कि कुछ ऐसे शब्द जो हम हमेशा हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, पर उन शब्दों का सही अर्थ क्या है और उन चीज़ों को किस तरह से हम अपने बाग जो गार्डनिंग कर रहे हैं उसमें किस तरह से हम उसको इन्वॉल्व करें कि हम सही मायने में उन शब्दों का अर्थ समझ सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे जिस शब्द की हम बहुत ज़्यादा हर एपिसोड में आप कह सकते हैं हम या हर कहीं भी गार्डनिंग की बात हो तो ये शब्द हमेशा आता है, जिसे कहते हैं मल्चिंग। ठीक है, मल्चिंग यानी कि किसी भी चीज़ को ढकना। ठीक है, अब ये मेरी पौधे की मिट्टी है, इसे मुझे किसी चीज़ से ढकना है जिससे कि यह मिट्टी मेरी जो है यह सूरज की रोशनी में सूख न जाए। तो अब इस चीज़ को, जो मिट्टी को हम ढकना चाहते हैं, जिसे हम मल्चिंग कहते हैं, वो क्या चीज़ है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या होगा अगर मैंने मल्चिंग बहुत ज़्यादा कर दी, और क्या होगा अगर गलत सीज़न में मैंने मल्चिंग की। तो आज ये सारी बातें हम आपस में डिस्कस करेंगे। कोशिश करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स पे सोच के रखा है, लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की है, तो उस हिसाब से मैं एक सीरीज़ की तरह इसे चलाना चाहती हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट गार्डनिंग की तरफ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे मल्चिंग की, मल्चिंग का मतलब हमारी मिट्टी को ढकना। तो जब हम अपनी मिट्टी को ढकते हैं, ठीक है, किस चीज़ों से ढक सकते हैं? सबसे पहले दिमाग में चीज़ आती है सूखी पत्तियाँ। ठीक है, सूखी पत्तियाँ या घास या जो भी चारा वगैरह हमारा पड़ा रहता है, धान का या कोई भी चीज़ें, हम उससे भी इसे ढक सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में रहती हैं और हमें नहीं पता होता है। तो आज पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मिट्टी से, इसमें मैंने क्या भरी है? घास। ठीक है, पैडी या घास को कुछ भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें मैंने सब इकट्ठा करके रखा है, आपको दिखाती हूँ। सूखी पत्तियाँ, कोशिश करें कि इस तरह से हल्का सा उसे कर दें तो अच्छी तरह से ढकी जा सकती है। इसके अलावा अगर हमने अपने पौधों की प्रूनिंग की है, हमारे पास ऐसी पतली टहनियाँ या छोटी ट्विग्स वगैरह हैं, उससे भी हम छोटे छोटे टुकड़े करके अपने मिट्टी की सतह पे डाल सकते हैं। इसके अलावा धनिया, पुदीना, अभी जैसे सर्दियों का समय है, हम हरी सब्जियां काफ़ी खाते हैं,
तो ये जो बच जाती है हमारे पास जड़ वाला हिस्सा, तो उसे धूप में एक आध दिन सुखा लें। सूखने के पुदीना हो गया, धनिया हो गया, मेथी, पालक, इन सब की जो डंडियाँ होती हैं, जड़ वाला हिस्सा, उसे अच्छी तरह धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद उसे हम मल्च की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा केले और प्याज और लहसुन के छिलके, इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पानी वाले पौधे उगाते हैं, वाटर प्लांट्स, तो उसमें देखिए इस तरह के अज़ोला, ये काफ़ी जल्दी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एकदम थिक, आप कह सकते हैं कारपेट की तरह हो जाते हैं। तो उन्हें हमें समय समय पे निकालना होता है और ये बहुत अच्छे सीवीड फर्टिलाइज़र की तरह भी काम आते हैं। तो इससे भी हमारी मल्चिंग बहुत अच्छी होती है। कोशिश करें कि ऐसे पौधे जो कि सर्दियों ठंडा माहौल पसंद करते हैं, जैसे कि गोभी, पत्ता गोभी, पुदीना, धनिया, लेटिस, जितने भी हर्ब्स हैं, ये कोशिश कीजिए कि इन पौधों की जो मल्चिंग है मिट्टी की, वो अज़ोला से करें। तो उसे नाइट्रोजन इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जिससे कि वो पौधे अच्छे भी चलते हैं। और अगर आपके पास ये सब नहीं है तो नारियल के बाल, नारियल छिलते वक्त जो बाल निकलते हैं, उसे भी बारीक कट करके आप इसमें डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें मल्चिंग कितनी करनी चाहिए। अगर हमने अपना जो भी गमला है, गमले में हम 1-1.5 इंच या 2 इंच जगह खाली रखते हैं, क्योंकि हमें समय समय पे उसे खाद देनी है और पानी देना है, तो अच्छी खासी जगह उसमें रहनी चाहिए। तो उस जगह पे हम 1 से 1.5 इंच तक मल्चिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मल्चिंग करने से भी क्या होता है, उसके बीच में काफ़ी हद तक पानी रुका रहता है, जिससे कि फंगस आने के चांसेस हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि बहुत हेवी मल्चिंग ना करें। तो जब भी आप डालें, हल्के हाथों से उसे डालें, कि जिससे हवा और पानी जाने की जगह अच्छी बनी रहे। बहुत दबा दबा के अच्छे से घनी मल्चिंग नहीं करनी है। ये तो हो गया मल्चिंग करने का तरीका और हमें किससे मल्चिंग करनी है। अब बात करते हैं कि मल्चिंग करने से फ़ायदे क्या होने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा, जैसा कि मैंने बताया, कि हमारी मिट्टी जो है ये सूरज की किरणों को इस मल्चिंग की वजह से अच्छी एक परत सी आ जाएगी, एक चादर सी हमने अपनी मिट्टी पे डाल दी है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें हमारी मिट्टी पे सीधी नहीं पड़ती हैं। तो क्या होता है, हमारे पौधों में जो भी हमने पानी दिया है वह जल्दी नहीं सूखता है। तो इससे क्या होगा, हमें रोज़ रोज़ अपने पौधों को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी, हाँ, हमें पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें भी अगर आपने मल्चिंग की हुई है तो आप थोड़ा अपना आप कह सकते हैं टाइम पानी देने का बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। पहली तो कि आपका पानी की बचत, पानी के साथ साथ आपके समय की बचत, कि आपको रोज़ अपने पौधों को पानी नहीं देना है। अब दूसरी बात कि जब भी हम इसे मल्चिंग करते हैं, एक और चीज़ आपने देखी होगी, पौधों में छोटे छोटे इस तरह के खरपतवार उग के आ जाते हैं, जिसे हम वीड्स कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी मिट्टी सूरज की रोशनी में सीधी पड़ेगी तो उसमें खरपतवार की जो कहते हैं उगने ज़्यादा लग जाएंगे खरपतवार। तो उन्हें भी फिर एक तरह से हमारा समय ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उन्हें समय समय पे हमें डीवीडिंग करनी पड़ेगी। तो और हमारे पौधे को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो खरपतवार ले लेंगे, तो हमारे पौधों की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो कोशिश करें कि अगर इक्का दुक्का कोई खरपतवार निकल भी रही है तो उन्हें रहने दें या तोड़ के उसी में डाल दें। लेकिन अगर हमने मल्चिंग की है तो खरपतवार भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा जो भी छोटे पौधे होते हैं, स्पेशली जो हम ग्रीन्स ग्रो करते हैं, या कई पौधों की पत्तियां नीचे की तरफ ढलती हैं, तो जब वो मिट्टी को छूती हैं, इसी तरह स्ट्रॉबेरी बोल लीजिए, लेटिस बोल लीजिए, पत्ता गोभी, इन सब के पत्तियां नीचे सतह की तरफ अपने आप को फैलाती हैं। तो अगर हमने अपने पॉट में मल्चिंग नहीं की है तो क्या होता है कि वो पत्ते मिट्टी की सतह को छूते हैं, जिसकी वजह से उनमें फंगल इन्फेक्शन आने के चांसेस
ज़्यादा हो जाते हैं और वही फंगस इन्फेक्शन आप कह सकते हैं धीरे धीरे हमारी दूसरी पत्तियों को, टहनियों को आगे बढ़ाता जाता है और हमारा पूरा पौधा पेस्ट से ग्रस्त हो जाता है। तो एक हद तक हमारे पौधों को पेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया अगर हमने उसको मल्चिंग करके रखी है। इसके अलावा हमारी मिट्टी का एक तापमान रहता है जो कि हमेशा एक न्यूट्रल टेम्परेचर पे, हम कह सकते हैं सामान्य टेम्परेचर पे रहता है। तो जो भी हमारे मिट्टी में माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, केंचुए हैं और कई ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते, वो सारे हमारे इस पॉट के अंदर हैं जिन्हें एक बहुत ही ठंडक वाला माहौल पसंद है। तो जब सूरज की किरणें डायरेक्ट हमारे पॉट पे पड़ती हैं, मिट्टी गर्म होती है, तो वो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं और हमारी मिट्टी से उन माइक्रोब्स की या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं रहती है, जिसका सीधा असर हमारे पौधों पे पड़ता है और हमारे पौधे इतने अच्छे नहीं बढ़ते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब हमने मल्चिंग की है, पानी डाला है, तो हमारी मिट्टी नम बनी रहती है, जिससे कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को एक सही वातावरण मिलता है और वो अच्छी तरह से मल्टीप्लाई होते हैं और हमारी पौधों को कंटिन्यूअस खाद सप्लाई करते रहते हैं, जिससे वो अच्छी तरह चलते रहते हैं। इसके अलावा आपने कभी भी देखा होगा कि जब हम रीपॉटिंग करते हैं या हमने कोई पॉट टूट गया या हमारा रूट बाउंड हो गया, जब हम मिट्टी से अपने पौधे को निकाल के दूसरे गमले में या उसी गमले में दोबारा लगाते हैं, तो कभी भी आप ध्यान कीजिए कि ऊपरी सतह पे केंचुए नहीं रहते हैं, हमेशा निचली सतह पे रहते हैं। सही क्यों? क्योंकि निचली सतह पे नमी और ठंडक ज़्यादा होती है। तो अगर हम ये मल्चिंग करके रहेंगे तो ये केंचुए सिर्फ नीचे रहने के बजाय थोड़े ऊपर भी आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर का माहौल भी थोड़ा नम और थोड़ा ठंडक भरा होगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पूरी जो पॉट के अंदर जो मिट्टी है वो केंचुओं की वजह से काफ़ी भुरभुरी बनी रहेगी, जिससे कि हमारे पौधों की जो जड़ें हैं वो अच्छी मात्रा में सारा न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर सकेंगी और अच्छी तरह आगे बढ़ सकेंगी। अपने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज जब भी उनकी आएगी तो उसमें अच्छी तरह से सारे न्यूट्रिशन, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अब्जॉर्ब कर लिए हैं, और वो आगे बढ़ेंगी। क्योंकि जब भी कोई पौधा आगे बढ़ता है तो उसकी नई जड़ें जो आगे निकलती हैं, वो नई जड़ें जो हैं वही न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। पुरानी जड़ें न्यूट्रिशन नहीं अब्जॉर्ब करती। जितनी सफ़ेद रंग की आगे आगे आप कभी भी रीपॉटिंग करेंगे तो जो छोटी छोटी फाइब्रस रूट्स आपको दिखाई देती है, उनका काम होता है कि वो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करती हैं और वो हमारे पौधे को सप्लाई करती हैं। तो अगर हमारी मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो जड़ों को अच्छा खाना मिलेगा, जिससे कि वो आगे अपने हर हिस्से को खाना अच्छा दे पाएंगे और हमारे पौधे अच्छे चल पाएंगे। इसके अलावा कई बार छोटे छोटे कीड़े, पेस्ट अटैक, जैसे कि पत्ता गोभी और फूल गोभी के पत्तों पे आप देखते होंगे, अगर पत्तों के पिछला हिस्सा अगर आप देखें तो उसमें छोटे छोटे हल्के भूरे रंग के कीड़े जैसे रहते हैं, जो कि बड़ी ही कम समय में आपके पूरे पत्ता गोभी या फूल गोभी को खा लेते हैं। और ये आते हैं मिट्टी जब ज़्यादा नम रहती है। तो हमने क्या किया है, मिट्टी और सब्जी के बीच में एक सूखी घास की या पत्तों की लेयर बिछा दी है, जिसकी वजह से हमारा पत्ता मिट्टी को नहीं छू पा रहा और वो कीड़े नहीं पनप पा रहे, जिससे कि हम बहुत ही अच्छी गोभी या ग्रीन्स जो भी हम उगाना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से उगा सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों की का प्रश्न आता है कि लीफ माइनर्स से कैसे बचा जाए। पहला जवाब, लीफ माइनर्स से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लीफ माइनर्स जो होते हैं वो
पत्तों की बीच की सतह पे जाके अपने अंडे दे देते हैं, जिससे वो पत्तों के भीतर ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम जो भी स्प्रे करते हैं वो पत्तों के अंदर नहीं जाता है, ऊपरी सतह से निकल जाता है, तो लीफ माइनर्स को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, अगर हमने मल्चिंग की है और हमारे पत्तों को निचले जो भी हमारी पौधे की निचली सतह पे जो पत्ते हैं उन्हें हटा दिया जाए या उनके बीच में मल्चिंग कर दी जाए, जिससे कि पत्ते मिट्टी को ना छू सकें, तो भी हम कई हद तक अपने पौधों को लीफ माइनर्स से बचा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कब हमें मल्चिंग नहीं करनी चाहिए। पूरे 12 महीने में जिन महीनों में आप जहाँ भी रहते हैं, जिन महीनों में काफ़ी बारिशें होती हैं, बारिशों के महीने में मल्चिंग अपने पौधों से हटा दें या उन्हें हल्का कर दें। क्योंकि क्या होता है, जब बारिशों में बारिशें ज़्यादा होंगी और मल्चिंग भी हुई रहेगी तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा नमी हो जाती है और पानी ठहरने लग जाता है, जिसकी वजह से भी जड़ों में या आप कह सकते हैं नीचे टहनी में भी फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो और सेंटीपीड या मिलीपीड, छोटे छोटे कीड़े इधर उधर आपको दिखेंगे कि जो मल्चिंग की वजह से आ सकते हैं। तो अगर बारिशों के सीज़न में थोड़ा इस बात का ध्यान रखा जाए कि हल्की सी मल्चिंग को हल्का कर दें, जिससे कि जब भी धूप निकले या मौसम अच्छा हो तो अच्छी हवा जा सके उसमें, तो हमारे पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। सिर्फ 2-3 महीने हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर साल भर हम मल्चिंग करते रहें, सर्दियों में भी इसका बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि सर्दियों में जिन जगहों पे बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ भी पौधों को एक जैसा कि मैंने कहा, मिट्टी का एक सामान्य तापमान होता है जिसे मेंटेन करने के लिए हमें मल्चिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारी मिट्टी एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है ज़्यादा, तो वो या तो ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जो कि माइक्रोब्स के लिए अच्छा नहीं है, या वो बहुत गर्म हो जाती है गर्मियों में, जो कि माइक्रोब्स के लिए फिर से अच्छा नहीं है। तो मल्चिंग एक तरह से हमारे लिए एक फ्रेंडशिप है या एक कड़ी है हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप अपना पौधा लगाएं तो उसमें मल्चिंग ज़रूर करें, जिससे कि एक तरह का आपका वाटर, टाइम मैनेजमेंट और सॉइल फर्टिलिटी की मैनेजमेंट सब कुछ एक साथ हो जाए। कोशिश करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर लाइक करें, जिससे कि मेरी हौसला अफजाई हो और मुझे आगे इस तरह की वीडियोज़ और बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद।